नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर जिले से ग्वालियर ग्रामीण कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर द्वारा दिए गए हिजड़े वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। आम से लेकर खास तक सभी उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। ग्वालियर के वरिष्ठ समाज सेवक संतोष सिंह से गुरुवार का भी इस मामले पर बयान आया। उनका कहना है कि किन्नर समाज के अपमान पर बोले। किन्नरों ने हमेशा हिंदुत्व व देश प्रेम दिखाया है, कभी राजनीति में नहीं पड़े, विरोधी ताकतों आंदोलनों का साथ नहीं दिया। साहब सिंह गुर्जर को माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर। वहीं कांग्रेस विधायक साहब सिंह का कहना है कि मैंने जो कहा उस बात पर अटल हूं। मैंने संघ कहा है, संघ नहीं। संघ का मतलब साथ होता है। मुझे तो ये पता ही नहीं कि आरएसएस को संघ बोलते हैं। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मेरे बयान का अर्थ गलत लगाया जा रहा है। एक ही बात को मैं आप मुझसे बुलवाओगे तो 1000 बार कहूँगा, 1,00,000 बार कहूँगा। मैंने जो कहा है उसी बात को मैं कहूँगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, उसका अर्थ गलत निकाला जा रहा है। मेरा कहने का उद्देश्य ना तो आरएसएस से था, ना किसी दल से था, ना किसी नेता से था। मेरा सिर्फ कहने का ये था कि जो मर्द हैं वो जंग में गए और जो हिजड़े हैं वो संघ में गए। अब संघ में तो कोई किसी के जा सकता है, अन्याय अत्याचार करने वाले के साथ जा सकता है। संघ का मतलब साथ होता है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। उसका उदाहरण जो निकालना है निकालना। मेरा उदाहरण अशोकनगर में आयोजन हुआ था कांग्रेस पार्टी का न्याय सत्याग्रह है, उसमें संघ के लिए एक बयान दिया है कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने। कैसे आप इस बयान को देख रहे हैं, क्योंकि आप संघ से जुड़े हुए हैं? पहले तो मेरे सभी को नमस्कार। चूँकि अशोकनगर में कल जो घटना घटी है और जो बयानबाजी हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। और उस बयान को देखते हुए जिस संघ को जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 में चीन युद्ध के बाद एक अनुशासित संगठन बताया था, उस संगठन को उससे और आग्रह किया था कि देश की रक्षा के लिए उससे हमारे साथ खड़ा हो। या तो वो गलत बोल रहे हैं, या तो वो कुछ जेंडर में परिवर्तन है, या फिर इनके जेंडर में परिवर्तन है, जो थर्ड जेंडर को भी बदनाम कर रहे हैं। जो जेंडर कभी देश के विरुद्ध किसी भी आंदोलन में, किसी भी गतिविधि में, कभी किसी में लिप्त नहीं पाया गया। और जो आज बयानबाजी कर रहे हैं माननीय, जो एक जनता के प्रतिनिधि चुनाव करके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। और अगर ऐसा ही ये करेंगे और आगे अगर इन्हें माफ़ी नहीं मांगी तो हम उनका विरोध करेंगे और उनके घर का घेराव भी करेंगे। इसलिए पहले तो मैं पूरी कांग्रेस से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस अपने आप को संभाले। और कांग्रेस किस संघ का किसका विरोध करना चाहती है? उसका, जिस संघ ने आपातकाल में अपने आप को जेल में बंद करवाया, जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी पूरी आहुति दी, जिसने हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने आप का सर्वोच्च न्यौछावर कर हिंदुत्व को बचाने का काम किया। तुम या तो संघ को गाली दे रहे हो या हिंदुत्व को गाली देना चाह रहे हो। इस देश की जनता को गाली दे रहे हो। जो हमारी देश 80% जो देश की जनता है वो हिंदुत्व की है। और आप उसके हिंदुत्व का एकमात्र संगठन है संघ। उस आरएसएस या संघ को गाली देकर आप किसको गाली देना चाहते हो? इस देश के हिंदुओं को या किसी अपने आप के पुरखों को? किन्नर समाज को आप क्या कहेंगे? किन्नर समाज में भी आक्रोश है? किन्नर समाज में आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि किन्नर समाज कभी भी ना तो देश के विरुद्ध कभी खड़ा हुआ, ना कभी देश के विरुद्ध उसने कभी गतिविधियों में कोई सहयोग किया, ना कभी देश के विरुद्ध वो कभी गलत काम करने की चेष्टा करता है। इनसे सबसे अच्छा था वो थर्ड जेंडर है, कम से कम हमेशा देश के सपोर्ट में रहता है, हिंदुत्व के सपोर्ट में रहता है। इनका तो पता ही नहीं है कि चुनाव हमको हिंदुस्तान में लड़ना है और बात हमको पाकिस्तान वालों की करना है। लव जिहाद का भी मुद्दा गरमाया हुआ है अभी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।